सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे फंजाई के बारे में कि आखिरकार आपकी फंजाई क्या होती है, फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फंजाई का क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन सारी चीजों को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप सबको पता है बीएससी सेमेस्टर की कंप्लीट अपनी सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपन ने एल्गी को कंप्लीट कर लिया है एंड ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट कर लिया। आज अपना मेन फोकस रहेगा फंजाई के ऊपर। तो चलिए फंजाई को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंजाई की जो स्टडी होती है, मतलब फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो फंजाई की स्टडी को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। आपको याद रखना है, ये एक आधे नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, आपके H.A.D. बेर। कौन है आपके H.A.D. बेर क्या है, आपके फादर ऑफ माइकोलॉजी है। अब पूछ लिया जाए कि इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन सी है, कौन है। सीधी सी बात, अपन इंडिया में रहते हैं तो पूछेंगे कि इंडिया फादर ऑफ, मतलब इंडिया का पितामह कौन सा है माइकोलॉजी के लिए, तो वो अपने कौन है, इजे बटलर कौन है, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी से। ये तो अपन ने बात कर ली फंजाई की। ऑलमोस्ट इसकी 1.2 मिलियन के समथिंग क्या होती है, इसकी स्पीसीज होती है, वो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल कैरेक्टर्स के अंदर यदि अपन देखें तो जो फंजाई होती है, फंजाई आपको हर जगह, मतलब किसी भी तरह का पैलेस हो वहां पे क्या हो सकती है, आपकी फंजाई होती है, ये ग्रो हो सकती है। मतलब फंजाई क्या हो सकती है, कैसा भी पैलेस हो, कैसी भी जगह हो, आपको फंजाई होगी। अत्र तत्र सर्वोत्तर हर जगह ऑलमोस्ट है, वो आपको फंजाई देखने को मिल जाएगी। देखिए यहां सिर्फ अपन समझेंगे, इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम की लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप इजीली इसके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि जो आपकी फंजाई होती है वो क्या होती है, ईडेबल होती है, मतलब खाने योग्य होती है फंजाई। लेकिन फंजाई की भी कुछ ऐसे फंजाइस होते हैं जिनको खाने से क्या होते हैं, मर भी सकते हैं, मतलब क्या होती है, वो पॉइजनस होती है। वो पॉइजनस कौन सी होती है, अमेंटाना क्या होता है, आपका पॉइजनस होता है। तो कुछ तो ऐसी होती है जिनको अपन खा सकते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनको नहीं खा सकते। इसके बाद में बात करें तो जो आपकी फंजाई होती है वो क्या होती है, आपकी यूकेरियोट्स होते हैं। कैसी होती है, यूकेरियोटिक होती है। अब यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर, मतलब आपकी फंजाई में बात करें तो कौन किस किस को इंक्लूड हो गया, आपके मशरूम हो गए, हिस्ट आ गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके फंजाई के अंदर आ जाते हैं। अब फंजाई की जो प्लांट बॉडी होती है, एक प्लांट में आता है ये, तो जो फंजाई होती है, फंजाई की जो बॉडी होती है ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय की होती है, एंड फिलामेंट्स होती है, मतलब तंतुमय होती है। मतलब एकदम फिलामेंट, छोटे छोटे जो तंतु होते हैं जिससे अपन देख सकते हैं, उस तरह की क्या होती है, इनकी बॉडी होती है। अब होने को तो क्या है, ये एक प्लांट है, लेकिन याद रखना न तो इसमें रूट देखने को मिलती है, नहीं इसमें स्टेम देखने को मिलती है, नहीं इसमें लीव्स देखने को मिलती है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं कि जो आपकी फंजाई होती है इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। फंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। एंड ये नेचर में कैसी होती है, हेटेरोट्रोपिक होती है। हेटेरोट्रोपिक का मतलब हो गया विषमपोषी हो गया, मतलब भोजन के लिए किसी दूसरे पे क्या रहती है, ये निर्भर रहती है। अब दूसरे पे निर्भर रहती है तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सीधी सी बात है, हेटेरोट्रोपिक है, किसी पे निर्भर रहेगी तो किस पे रहती है, तो ये या तो हो सकती है कि आप पैरासाइटिक हो सकती है, किस फॉर्म में रह सकती है, पैरासाइट के रूप में रह सकती है, या सेप्रोफाइट के रूप में रह सकती है, मतलब मृतोपजीवी के रूप में रह सकती है, या मतलब जो सड़े गले पदार्थ हो गए वहां पे भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सिम्बायोटिक हो सकती है, मतलब सिम्बायोसिस, सहजीविता भी क्या कर सकती है, ये शो करती है। तो ये आपने देख लिया कि क्लोरोफिल तो क्या इसमें प्रेजेंट है, विषमपोषी होती है। अब विषमपोषी है मतलब हेटेरोट्रोपिक है। जो विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ह्यूमन से ऑल्सो इंक्लूडेड इसके अंदर, कि अपन लोग भी इसके अंदर इंक्लूड है, कि अपन भी क्या है, खुद तो अपन भोजन बना नहीं सकते, किसी न किसी चीज पे तो निर्भर रहते ही है ना, इसलिए। तो अब बात करते हैं कि जो आपके, इसके अलावा बात करें तो जो आपकी फंजाई होती है नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म है। नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब आ गया कि इसमें आपको न तो जाइलम देखने को मिलेगा, नहीं आपको इसके अंदर फ्लोएम देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंप्लीट इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे जो पोर्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो पोर हैं वो भी आपको इनके अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो पोर होते हैं ये कहाँ होते हैं, जो सेप्टा होता है एंड जो सेल्स होते हैं इनके बीच के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा एंड सेल के अंदर के बीच के अंदर क्या होते हैं, कुछ पोर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि बात करें किस तरह के पोर, जो माइक्रोपोर हो गए, आपके सिंपल पोर हो गए, आपके डिलोपोर हो गए, ये सारे के सारे पोर क्या होते हैं, जो सेप्टा होता है एंड जो सेल होती है फंजाई की, उन दोनों के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सीधी सी बात है, प्लांट में आता है तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी।
तो जो सेल वॉल रहेगी वो इनमें किसकी बनी होती है, जो आपका काइटिन होता है उसकी क्या होती है, इनमें सेल वॉल बनी होती है। इसके अलावा कुछ जो लोअर फंजाई होती है, लोअर फंजाई की बात करें तो ओमायोसिस्ट है, इसके जो मेंबर्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, मतलब जो लोअर आपके फंजाई है उनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेल्यूलोज से एंड ग्लूकेन से। क्या होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात अभी अपन ने की थी कि इनके अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट था। अब क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर यदि अब्सेंट है तो इनका जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा, उसमें किसी भी तरह का कलर है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलती है, राइबोसोम भी देखने को मिलता है, माइक्रोबॉडीज भी देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती हैं वो आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे, इसके जो प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर। फिर बात करें तो इनकी जो सेल्स होती है वो सेल्स कैसी होती है, हेप्लॉइड होती है, डाइकैरियोटिक होती है एंड कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। और इनकी जो जीवन लाइफ होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, छोटी होती है, शॉर्ट लाइफ जीते हैं ये। इसके अलावा बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसी देखने को मिलेगी, आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। साथ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके द्वारा क्या करते हैं ये अपने मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं इनको मतलब रखते हैं, रेगुलेटेड रखते हैं इनकी अपनी पॉपुलेशन को। तो ये तो अपन ने बात कर ली इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब जस्ट अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस देख लेंगे। उसके बाद में हर एक जो दिया होगा, जैसे इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सब में किस तरह से होता है, ये सारी की सारी जो चीजें होंगी इनको अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो अगला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन देख लेंगे इसका क्लासिफिकेशन। धीरे धीरे हर एक चीज जो आपके सिलेबस में दे रखा होगा, चाहे आप फर्स्ट सेम में हो, सेकंड में हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हर सेम के जो लेक्चर रहेंगे, जो नोट्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।